नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में। मेरे साथ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है राजपथ में। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि भाजपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ। इससे पहले यहाँ पर आरएलडी अलग चुनाव लड़ी थी, भाजपा अलग चुनाव लड़ी थी। अब वो दोनों मिलके एक हो गए, उनकी ताकत बढ़ गई है। ऐसे में बीएसपी जो है वो कहाँ स्टैंड कर रही है मुजफ्फरनगर लोकसभा में? आरएलडी की ताकत नहीं बढ़ी। पूरा समाज धोखेबाज बताने का काम कर रहा है कि हमारे साथ धोखा दिया, किसानों के साथ धोखा किया। जो किसानों के लड़ने वाले थे उन्हीं में जा मिले जो उनके दुश्मन थे। आपको क्या लगता है कि 10 साल से यहाँ पर संजीव बालियान सांसद हैं, किस प्रकार का काम उन्होंने किया है? क्या उनकी कमियां हैं जो लोग आपको वोट करेंगे? क्या आपका रोड मैप है? अगर बालियान जी काम करते, विकास करते तो दोबारा तीसरी बार भी नहीं जाते। मगर पूरे समाज में, सर्व समाज में कहीं कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया और भाषा से लोगों को परेशान करने का काम किया। आज पूरा तराई सब लोग बहन जी के साथ हैं। सर, अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर चर्चा यहाँ पर हरिंदर मलिक और संजीव बालियान की हो रही है। आपका चुनाव जो है उसकी चर्चा देश के पटल पे नहीं हो रही। मुजफ्फरनगर सीट की चर्चा हो रही, लेकिन आपके नाम की चर्चा नहीं हो रही। क्या कारण आप मानेंगे? अगर चर्चा ना होती तो 3 बार सीएम, पीएम आने वाले हैं, डिप्टी सीएम और अमित शाह क्यों आते अगर हमारी चर्चा ना होती? हिंदुस्तान के पहले पेज पाएगा यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर है कि बीएसपी ने इन तीनों को तीसरे स्थान पर भेज रखा। आज बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली यहाँ पर थी और पश्चिम में बसपा का गढ़ बताया जाता है शुरू से ही। और क्या उन्होंने कहा यहाँ पर? क्या मुख्य चीज़ें जो उन्होंने वोटरों को कही और आपके पक्ष में वोट डालने के लिए क्या चीज़ कही? बहन जी ने किसानों को वो याद दिलाई पुरानी 4 साल की सरकार की कि किसानों का गन्ने का मूल्य वक्त पे और बढ़ाकर 40 से 80 रुपये। और वो याद दिलाई कि जाटों के जो किसानों के मजदूरों के बेटे थे उनको फ्री नौकरी पुलिस में दी। वो याद दिलाई जो गरीबों को मकान दिलाए थे फ्री में। वो याद दिलाई शिक्षा में इस बड़े बड़े कॉलेज खोले। वो याद दिलाई पिछले 4 सालों की और वादा करके गई। आज सरकार अगर बीएसपी की आएगी तो किसान मजदूरों का सबका हित होगा। सर, आप अति पिछड़ा समाज से आते हैं, प्रजापति समाज से आते हैं। एक बड़ी आबादी यहाँ पर अति पिछड़ा समाज की है, जिसमें कुमार समाज भी है, पाल समाज भी है, कश्यप समाज भी है। लंबे समय से वो राजनीतिक भागीदारी से वंचित रहा है। अब जब बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आपको टिकट यहाँ से दिया है तो उस समाज में क्या मैसेज जा रहा है? क्या उनके अंदर चेतना जाग रही है? बहन जी ने मुझे इसलिए टिकट दिया कि अति पिछड़ों की भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित कराऊंगा मैं। और आज की तारीख है मुझे देख के कि अति पिछड़े का बेटा है लड़ रहा, सैनी एक तरफा है, पाल एक तरफा, कश्यप एक तरफा, जो बची हुई छोटी जाति है वो सब मेरे साथ हैं और बड़ी मजबूत है। 5.5-6 लाख वोट है इकट्ठा हो चुकी हैं। सर, एक बात चल रही है, आखिरी सवाल रहेगा, आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, आपका कन्विंसिंग चल रहा है। सर, सवाल ये है कि बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की बात कही जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि बसपा अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो वो गठबंधन ही मजबूत हो जाएगा और भाजपा को टक्कर दे पाएगा। और बसपा अकेले रह जाएगी तो बसपा जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो आप कैसा निर्णय मानते हैं कि बसपा ने इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई? बहन जी, हिंदुस्तान की वो सेना है, अकेली चलती है, किसी के वादों में नहीं आती, अपने वादे पे चलती है, अपने पे विश्वास करती है और वो बहुत मजबूत ताकत में है। अकेली चलकर आप देख लो, जाट के बेटे को टिकट दिया, प्रजापति के दिया, ठाकुर को दिया, त्यागी को दिया। वो समीकरण जो सारे बीजेपी कहते थे, बीजेपी की वोट होती थी, वे सारी खत्म कर दी। सर, आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली है। अभी लगातार उन्होंने कई जगहों पर जनसभाएं की हैं। आपके क्षेत्र में तो खैर वो नहीं आए, लेकिन आपके आसपास रहे, तो क्या उसका असर भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? आनंद जी का असर युवाओं की ताकत है। युवा हैं, बहुत मजबूत है, युवा में बढ़ती ताकत आनंद जी की है। जी, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ दारा सिंह प्रजापति और इनसे हमने बात की मुजफ्फरनगर लोकसभा के मुद्दों को लेकर, समीकरण को लेकर। इनका दावा है कि पहली बार अति पिछड़े समाज से किसी पार्टी ने मुजफ्फरनगर में लोकसभा का टिकट दिया है। ऐसे में जो यहाँ का 30 से 35% अति पिछड़ा समाज है, फिर चाहे जिसमें कुमार समाज हो, प्रजापति समाज हो, तमाम अन्य लोग हों, वो एकजुट होकर इनको जिताने का काम कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर से क्या बीएसपी कोई बड़ा कमाल कर पाती है या नहीं।